पार्टी आपदा पार्टी और सबसे झूठे लोगों को भ्रमित करके सत्ता काबिज करने वाले आज अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हारे ही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी की बुरी तरह से हार हो चुकी है। इसके बाद सभी जगहों से प्रतिक्रिया आने लगी है। सबसे पहले सुनते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिन्होंने अपना पल्ला झाड़ा कि मुझे पत्रकारों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है, लेकिन उन्होंने जाते जाते ये कह दिया कि जो भी सत्ता में आए उसे अभी से ही बधाई। तो ऐसा दाग रहे हैं कि बपुर तो आप लोग सब लगता है केजरीवाल जी को बताया नहीं सर, टिप्स वाला हराने वाला टिप्स आप हार गई सर और कांग्रेस ने हरा दिया। आप आदमी पार्टी की हार हो गई सर, बुरी तरह से हार हो गई है। देखिए, हालांकि मेरे यहाँ आने के बाद ये शायद ये आप लोग के माध्यम से अभी जानकारी ले रहा हूँ, परिणाम आएगा तो मैं विशेष बता पाऊंगा, लेकिन जो जीते या जो जीतेगा या जो सत्ता में आएंगे उनको मेरी तरफ से। अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने का पहली बार मौका मिला है। तो चलते हैं और बीजेपी के दीपक प्रकाश क्या कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं। उसके साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। पार्टी आपदा पार्टी और सबसे झूठे लोगों को भ्रमित करके सत्ता काबिज करने वाले आज अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हारे ही और साथ साथ पूरे पार्टी का भी नैया को डुबाने का काम। और आज लोकतंत्र की जीत, विकास की जीत हुई है और डबल इंजन की जीत हुई है। केजरीवाल आज हारे नहीं है, जनता उनको मन से चित से हमेशा के लिए उतारने का काम। कांग्रेस 0 पे आउट हो गई। कांग्रेस नाम का कोई संगठन नहीं है अब भारत में। अब बैसाखी पर चलने वाला राजनीतिक दल का नाम कांग्रेस। सारा मुद्दा हावी रहा दिल्ली में या फिर जो यमुना का मुद्दा, कौन से मुद्दा पे अपनी बीजेपी? देखिए, भ्रष्टाचार और विकास को अवरुद्ध करना वहाँ की जनता के मन में बदलाव की भावना पैदा हुआ और इस परिवार का हमको भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में काम करने का अवसर मिला और वहाँ पर पूर्वांचल के लोग 100% इस कमल फूल के साथ थे और उसका परिणाम आज सब देश और दुनिया देख रही है। क्या इसका प्रभाव झारखंड में भी पड़ेगा कुछ? क्या देखते जाइए, झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, दिल्ली की राजनीतिक बिहार चुनाव भी है इसी साल। अरे बिहार में तो सीधा और सीधा एनडीए गठबंधन की बहुमत की सरकार के मतदाता को बहुत बहुत बधाई और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के और केंद्र के नेता इस प्रकार के दिल्ली चुनाव में विजय प्राप्त हुआ तो मैं कह सकता हूं कि लंबी समय तक दिल्ली की जनता धोखे खा रहे थे, झूठा आश्वासन उनको मिल रहा था और दिल्ली बिल्कुल विकास के मामले में जो लोग भी दिल्ली में जो लोग घूमते थे, दिल्ली के जो बस्ती के इलाके में अंदर के लोग घूमते थे, तो सड़कों की हालत बिल्कुल बद से बदतर। तो लोग एक प्रकार से तंग आ चुके थे और फिर दिल्ली में जो करप्शन था, जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, खास करके पिछले दिनों वहाँ शराब के जो घोटाला, जिस घोटाला के कारण लंबी समय तक कई लोग, अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहे, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे, तो आज जनता ने एक प्रकार से दिल्ली को। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस जो है या खुल के खुश भी नहीं हो रही है और खुल के इसको पचा भी नहीं पा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन करने की बात कही थी, लेकिन किसी तरह से गठबंधन नहीं हो सका। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है कि गठबंधन होता तो शायद ऐसा रिजल्ट नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि एक झूठे पार्टी से बदलकर दूसरे झूठे पार्टी को की सरकार अब वहाँ पर दिल्ली की जनता ने चुनी है। आइए देखें कांग्रेस के प्रदेश महासचिव क्या कह रहे हैं। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक राज्यों में
चुनाव से हार जीत पर कांग्रेस का कोई असर नहीं होता। हमें यह लगता है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश को हम सिरोधार्य करते हैं और दिल्ली की जनता ने एक झूठ को हरा करके सबसे बड़े झूठ को सत्ता सौंपी है। तो दिल्ली की जनता इसके लिए बधाई का पात्र है। दिल्ली की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं, उनके जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि विकास का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता, जिसकी फील्डिंग टाइट होगी उसकी जीत निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।